दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग पूरी जिंदगी सिर्फ पैसे के लिए काम करते रह जाते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे एसेट्स बना लेते हैं जो उनके लिए दिन रात पैसा कमाते रहते हैं। फर्क सिर्फ इनकम का नहीं होता, फर्क माइंडसेट का होता है। सच यही है, गरीब लोग सैलरी के पीछे भागते हैं, लेकिन अमीर लोग एसेट्स बनाते हैं। और सबसे खतरनाक बात, स्कूल और कॉलेज हमें कभी नहीं सिखाते कि असली वेल्थ कैसे बनाई जाती है। हमें सिर्फ नौकरी करना सिखाया जाता है, फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं। जरा इमेजिन कीजिए, अगर आपके पास ऐसे एसेट्स हों जो आप सो रहे हों तब भी पैसा बनाते रहे। रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बिजनेस, डिजिटल एसेट्स, ई कॉमर्स, यही वो जगह है जहां जिंदगी बदलती है। लेकिन ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी इन अपॉर्चुनिटीज को इग्नोर करते रहते हैं और फिर एक दिन रिग्रेट करते हैं कि काश मैंने पहले शुरू किया होता। इस वीडियो में आप जानेंगे वो 6 पावरफुल एसेट्स जिन्हें दुनिया के रिच लोग क्वाइटली बिल्ड करते हैं। कैसे ये एसेट्स ऑर्डिनरी लोगों को फाइनेंशियली अनस्टॉपेबल बनाते हैं और कैसे आप भी छोटे लेवल से शुरुआत करके वेल्थ क्रिएशन की जर्नी शुरू कर सकते हैं। याद रखिए, पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है सही एसेट्स चुनना। और अगर आपने आज ये समझ लिया तो आने वाले 5 साल आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हर एसेट के पीछे छुपा माइंडसेट आपकी सोच को कंप्लीटली शिफ्ट कर देगा। अगर आप चाहते हैं कि फाइनेंशियल ब्रेन पर ऐसी ही पावरफुल बुक्स, वेल्थ साइकोलॉजी और सक्सेस माइंडसेट वाली वीडियोस लगातार मिलती रहें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए आई विल बिल्ड एसेट्स, क्योंकि सच यही है, फाइनेंशियल फ्रीडम सैलरी से नहीं, एसेट से आती है। एसेट 1, रियल एस्टेट, द साइलेंट वेल्थ मशीन। जरा एक पल के लिए सोचिए, एक इंसान सुबह उठता है, ऑफिस जाता है, 10 घंटे काम करता है, फिर महीने के आखिर में सैलरी आती है और अगले ही हफ्ते सारे पैसे बिल्स, ईएमआई और खर्चों में खत्म हो जाते हैं। दूसरी तरफ एक दूसरा इंसान है जो शायद उस वक्त सो रहा है, अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है या कहीं घूम रहा है, लेकिन उसके बैंक अकाउंट में फिर भी पैसा आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसने एक ऐसा एसेट बना लिया है जो उसके लिए काम करता है, रियल एस्टेट। सच यही है, अमीर लोग समय के बदले पैसे नहीं कमाते, वो एसेट्स के थ्रू पैसा जनरेट करते हैं, और रियल एस्टेट उन एसेट्स का किंग माना जाता है। यही वो जगह है जहां मिडिल क्लास और रिच माइंडसेट के बीच सबसे बड़ा फर्क पैदा होता है। मिडिल क्लास लोग घर खरीदते हैं रहने के लिए, रिच लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं कैश फ्लो के लिए। फर्क छोटा लगता है, लेकिन जिंदगी पूरी बदल देता है। इमेजिन कीजिए, आपके पास एक छोटा सा अपार्टमेंट है जिसे आपने रेंट पर दिया हुआ है। हर महीने टेनेंट आपके अकाउंट में पैसे डाल रहा है, आप फिजिकली वहां मौजूद नहीं हैं, फिर भी पैसा आ रहा है। यही फाइनेंशियल फ्रीडम का पहला टेस्ट होता है। लेकिन ज्यादातर लोग इस गेम को समझ ही नहीं पाते। वो पूरी जिंदगी सिर्फ सैलरी इंक्रीज का इंतजार करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि जब ज्यादा कमाएंगे तब इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन याद रखिए, वेल्थ ज्यादा इनकम से नहीं बनती, स्मार्ट एसेट्स से बनती है। दुनिया के लगभग हर वेल्थी इंसान के पास रियल एस्टेट जरूर होता है, क्योंकि प्रॉपर्टी सिर्फ कैश फ्लो नहीं देती, वो टाइम के साथ वैल्यू भी बढ़ाती है, यानी डबल पावर। एक तरफ मंथली इनकम, दूसरी तरफ अप्रिशिएशन। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इन्फ्लेशन भी रिच लोगों का नुकसान नहीं करती, क्योंकि प्रॉपर्टी की प्राइसेस इन्फ्लेशन के साथ ऊपर जाती रहती है, जबकि एवरेज आदमी की सेविंग्स धीरे धीरे वैल्यू खोती रहती है। यही वो जगह है जहां फाइनेंशियल एजुकेशन की इंपॉर्टेंस सामने आती है। अगर आप सिर्फ पैसे बचाते रहेंगे तो शायद आप सरवाइव कर लेंगे, लेकिन अगर आपने एसेट्स बिल्ड करना सीख लिया तो आप ग्रो करेंगे। और रियल एस्टेट सिर्फ अमीरों का गेम नहीं है। आज आरईआईट्स जैसे ऑप्शंस ने छोटे इन्वेस्टर्स के लिए भी एंट्री खोल दी है, यानी अब लाखों रुपए की प्रॉपर्टी खरीदना जरूरी नहीं, आप छोटे अमाउंट से भी रियल एस्टेट मार्केट का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन समस्या नॉलेज की नहीं है, प्रॉब्लम एक्शन की है। लोग अपॉर्चुनिटीज देखते हैं, फिर डर जाते हैं। रिस्क है, क्या होगा अगर लॉस हो गया तो, और इसी फियर में पूरी जिंदगी निकल जाती है। सच यही है, गरीब लोग रिस्क से बचते रहते हैं, रिच लोग कैलकुलेटेड रिस्क लेकर एसेट्स बनाते हैं। याद रखिए, पहला एसेट सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि उस वक्त आपको सिर्फ पैसा नहीं, खुद की सोच बदलनी पड़ती है। लेकिन एक बार जब आपका पहला एसेट इनकम जनरेट करना शुरू करता है,
तब आपका पूरा कॉन्फिडेंस बदल जाता है। तब आपको एहसास होता है कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं, ओनरशिप से बनता है। और यही रियलाइजेशन इंसान को एम्प्लॉय माइंडसेट से इन्वेस्टर माइंडसेट की तरफ ले जाती है। लेकिन रियल एस्टेट सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अगला एसेट ऐसा है जिसे कोई रिसेशन, कोई मार्केट क्रैश और कोई इंसान आपसे छीन नहीं सकता। और वही एसेट आपकी अर्निंग पावर को कई गुना बढ़ा सकता है। एसेट 2, हाई इनकम स्किल्स, द एसेट नो वन कैन स्टील। एक गरीब इंसान के पास जब पैसे खत्म होते हैं तो उसके पास कुछ भी नहीं बचता, लेकिन एक स्किल्ड इंसान के पास अगर सब कुछ छिन भी जाए तब भी वो दोबारा वेल्थ क्रिएट कर सकता है। यही फर्क है इनकम और हाई इनकम स्किल्स में। सच यही है, आज की दुनिया में सबसे डेंजरस एसेट कोई बिल्डिंग, गोल्ड या स्टॉक नहीं है। सबसे पावरफुल एसेट है आपकी अर्निंग एबिलिटी, क्योंकि मार्केट क्रैश हो सकता है, बिजनेस बंद हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास वैल्यूएबल स्किल्स हैं तो आप किसी भी सिचुएशन से वापस उठ सकते हैं। जरा अपने आसपास देखिए, दो लोग एक ही उम्र के हैं, दोनों ने सेम एजुकेशन ली है, दोनों सेम सिटी में रहते हैं, लेकिन एक इंसान महीने के 25,000 कमा रहा है और दूसरा लाखों। क्यों? फर्क सिर्फ स्किल वैल्यू का है। दुनिया डिग्री के लिए पैसा नहीं देती, दुनिया प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पैसा देती है। यही वो जगह है जहां एवरेज लोग पीछे रह जाते हैं। वो सालों तक सिर्फ सर्टिफिकेट्स कलेक्ट करते रहते हैं, लेकिन कोई ऐसी स्किल नहीं सीखते जिसकी मार्केट में रियल डिमांड हो, और फिर कंप्लेन करते हैं कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है। सच तो ये है, अपॉर्चुनिटीज हर जगह हैं, लेकिन प्रिपेयर्ड लोग बहुत कम हैं। आज अगर किसी इंसान को डिजिटल मार्केटिंग आती है, सेल्स आती है, कॉपी राइटिंग आती है, कोडिंग आती है, कम्युनिकेशन आता है, कंटेंट क्रिएशन आता है, तो वो दुनिया के किसी भी कोने से पैसा बना सकता है, क्योंकि इंटरनेट ने गेम बदल दिया है। अब वेल्थ सिर्फ बड़े शहरों या बड़े कनेक्शंस वालों के पास लिमिटेड नहीं रही। अब जिसके पास स्किल है उसके पास पावर है। लेकिन यहां सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है? लोग एंटरटेनमेंट पर हजारों घंटे खर्च कर देते हैं, लेकिन सेल्फ डेवलपमेंट पर 30 मिनट भी नहीं। नेटफ्लिक्स बिंज करना आसान लगता है, लेकिन नई स्किल सीखना बोरिंग लगता है, और यही छोटी हैबिट्स फ्यूचर डिसाइड करती हैं। याद रखिए, सक्सेसफुल लोग फ्री टाइम में भी खुद को अपग्रेड करते हैं, एवरेज लोग सिर्फ एस्केप करते हैं। यही रीजन है कि एक इंसान 5 साल बाद फाइनेंशियली फ्री होता है और दूसरा वहीं का वहीं रह जाता है। इमेजिन कीजिए, आपके पास ऐसी स्किल हो जिससे आप कहीं से भी इनकम जनरेट कर सकें। कोई बॉस आपको कंट्रोल ना करे, कोई कंपनी डिसाइड ना करे कि आपकी वैल्यू क्या है। यही रियल फ्रीडम है। और सबसे पावरफुल बात, हाई इनकम स्किल्स कंपाउंड करती हैं। शुरुआत में आपको स्ट्रगल लगेगा, शायद रिजल्ट्स ना आए, शायद लोग मजाक उड़ाएं, लेकिन धीरे धीरे वही स्किल आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। फिर क्लाइंट्स आते हैं, अपॉर्चुनिटीज आती हैं, कॉन्फिडेंस आता है, और एक दिन वही स्किल आपकी जिंदगी की डायरेक्शन बदल देती है। फर्क यहीं पैदा होता है। एवरेज लोग सिर्फ जॉब ढूंढते हैं, स्किल्ड लोग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं। लेकिन याद रखिए, सिर्फ स्किल सीखना काफी नहीं है, उसे मोनेटाइज करना सीखना पड़ता है, क्योंकि नॉलेज जो इनकम जनरेट ना करे वो सिर्फ इंफॉर्मेशन बनकर रह जाती है। सच यही है, फ्यूचर उन्हीं लोगों का है जो कंटिन्यूअसली खुद को अपग्रेड करते रहेंगे, क्योंकि एआई, ऑटोमेशन और चेंजिंग इकोनॉमी के इस दौर में सिर्फ वही लोग सरवाइव करेंगे जिनकी स्किल्स वैल्यूएबल होंगी। और जब आपके पास हाई इनकम स्किल्स आ जाती है, तब आप सिर्फ पैसा कमाना नहीं सीखते, आप वेल्थ क्रिएट करना सीखते हैं। लेकिन वेल्थ को सिर्फ कमाना ही काफी नहीं, उसे प्रोटेक्ट करना भी जरूरी है। और इसी जगह एंटर करता है अगला एसेट, जिसे हजारों सालों से लोग वेल्थ प्रोटेक्शन का सबसे पावरफुल हथियार मानते आए हैं। एसेट 3, स्टॉक शेयर्स, द एसेट दैट मेक्स मनी वर्क फॉर यू। क्या आपने कभी नोटिस किया है, दुनिया का एवरेज इंसान पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम करता रहता है, लेकिन रिच लोग एक पॉइंट के बाद पैसे से अपने लिए काम करवाना शुरू कर देते हैं। यही स्टॉक मार्केट का असली गेम है। सच यही है, जब तक आप सिर्फ अपनी मेहनत पर डिपेंड रहेंगे, तब तक आपकी इनकम लिमिटेड रहेगी, क्योंकि इंसान की एनर्जी लिमिटेड होती है, लेकिन एसेट्स की अर्निंग पावर अनलिमिटेड हो सकती है, और स्टॉक्स उसी पावर का नाम है। इमेजिन कीजिए, आप रात को सो रहे हैं और उसी वक्त दुनिया की बड़ी कंपनियां आपके लिए काम कर रही हैं। कहीं कोई प्रोडक्ट बिक रहा है, कहीं कोई ऐप इस्तेमाल हो रहा है,
कहीं कोई ट्रांजैक्शन हो रही है और उन प्रॉफिट्स का छोटा सा हिस्सा आपके इन्वेस्टमेंट को ग्रो कर रहा है। यही वो माइंडसेट शिफ्ट है जो एवरेज लोगों को समझ नहीं आता। वो सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है, यहां पैसा डूब जाता है। लेकिन सच यही है, बिना नॉलेज के हर चीज डेंजरस लगती है। वही स्टॉक मार्केट जिसने लाखों लोगों का पैसा डुबोया, उसी मार्केट ने लाखों ऑर्डिनरी लोगों को करोड़पति भी बनाया है। फर्क सिर्फ बिहेवियर का है। गरीब माइंडसेट वाले लोग जल्दी अमीर बनने के लालच में रैंडम स्टॉक्स खरीदते हैं। रिच माइंडसेट वाले लोग पेशेंस के साथ बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं। याद रखिए, स्टॉक खरीदना मतलब सिर्फ चार्ट खरीदना नहीं होता, आप एक बिजनेस का हिस्सा खरीद रहे होते हैं। लेकिन यहां सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप क्या है? लोग मार्केट गिरते ही डर जाते हैं। जैसे ही प्राइसेस नीचे जाती है, पैनिक शुरू हो जाता है। और यही वो मोमेंट है जहां इमोशनल लोग हार जाते हैं और डिसिप्लिन्ड लोग वेल्थ बनाते हैं। वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था, द स्टॉक मार्केट ट्रांसफर्स मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। और सच यही है, मार्केट शॉर्ट टर्म में इमोशंस से चलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वैल्यू से। यही कारण है कि रिच लोग मार्केट क्रैश से डरते नहीं, वो उसे अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं, जबकि एवरेज लोग उसी वक्त मार्केट से भाग जाते हैं। फर्क यहीं पैदा होता है। इमेजिन कीजिए, अगर आपने 10 साल पहले दुनिया की स्ट्रॉन्ग कंपनीज में इन्वेस्ट किया होता तो आज आपका पैसा कई गुना बढ़ चुका होता। लेकिन ज्यादातर लोग इन्वेस्टिंग शुरू ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। वेल्थ अमाउंट से नहीं, हैबिट से बनती है। छोटे इन्वेस्टमेंट्स भी टाइम के साथ मैसिव बन सकते हैं। यही कंपाउंडिंग की मैजिक है। शुरुआत में ग्रोथ स्लो लगती है, ऑलमोस्ट इनविजिबल, लेकिन धीरे धीरे वही ग्रोथ एक्सप्लोजन बन जाती है। और यही रीजन है कि रिच लोग जल्दी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि टाइम मार्केट का सबसे पावरफुल वेपन है। लेकिन स्टॉक मार्केट सिर्फ पैसे बढ़ाने का तरीका नहीं है, ये आपके पेशेंस, इमोशंस और डिसिप्लिन का भी टेस्ट है। क्योंकि जब पूरा वर्ल्ड पैनिक कर रहा होता है, तब काल्म रहना आसान नहीं होता। यही वजह है कि इन्वेस्टिंग सिर्फ फाइनेंशियल गेम नहीं, साइकोलॉजिकल गेम भी है। सच यही है, अगर आप इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते तो मार्केट आपको कंट्रोल करेगा। और याद रखिए, सैलरी आपको एक्टिव इनकम देती है, लेकिन स्टॉक्स आपको ओनरशिप देते हैं। यही ओनरशिप धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम बनाती है। लेकिन वेल्थ क्रिएशन का अगला लेवल सिर्फ इन्वेस्टिंग नहीं है। अगला एसेट ऐसा है जहां आप सिर्फ किसी कंपनी का हिस्सा नहीं बनते, बल्कि खुद अपना एम्पायर खड़ा करते हैं। एसेट 4, बिजनेस ओनरशिप, द अल्टीमेट फ्रीडम एसेट। एक एम्प्लॉई सुबह अलार्म से उठता है, लेकिन एक बिजनेस ओनर विजन से उठता है। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। सच यही है, नौकरी आपको इनकम देती है, लेकिन बिजनेस आपको लेवरेज देता है। और लेवरेज वही चीज है जो ऑर्डिनरी लोगों को एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेल्थ तक पहुंचाती है। जरा इमेजिन कीजिए, एक इंसान दिन के 10 घंटे काम करता है और उसकी इनकम वहीं तक लिमिटेड रहती है। लेकिन दूसरा इंसान एक ऐसा सिस्टम बनाता है जहां लोग, टेक्नोलॉजी और प्रोसेसेस उसके लिए काम करते हैं। यही बिजनेस ओनरशिप की असली पावर है। यही वो एसेट है जिसने दुनिया के सबसे अमीर लोगों को बनाया है, चाहे इलॉन मस्क हो, मुकेश अंबानी हो या कोई लोकल बिजनेसमैन। उन्होंने सिर्फ मेहनत नहीं की, उन्होंने सिस्टम्स क्रिएट किए। क्योंकि याद रखिए, मेहनत आपको सर्वाइवल देती है, लेकिन सिस्टम्स आपको फ्रीडम देते हैं। और यही बात एवरेज लोग कभी समझ नहीं पाते। उन्हें लगता है बिजनेस शुरू करने के लिए लाखों रुपए चाहिए, बड़ा ऑफिस चाहिए, परफेक्ट टाइमिंग चाहिए। लेकिन सच यही है, बिजनेस पैसे से पहले माइंडसेट से शुरू होता है। एक प्रॉब्लम नोटिस करना और उसका सॉल्यूशन क्रिएट करना, यही बिजनेस है। लेकिन यहां सबसे बड़ा डर क्या होता है? फेलियर। लोग सोचते हैं, अगर बिजनेस नहीं चला तो, अगर लोग हंसने लगे तो, अगर लॉस हो गया तो। और इसी फियर की वजह से वो पूरी जिंदगी किसी और के सपने के लिए काम करते रहते हैं। यही वो जगह है जहां रिच और एवरेज माइंडसेट अलग हो जाते हैं। एवरेज लोग सिक्योरिटी ढूंढते हैं, रिच लोग अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। और आयरनी देखिए, जिस जॉब को लोग सबसे सेफ मानते हैं, वही एक डिसीजन में खत्म हो सकती है। लेकिन अगर आपके पास बिजनेस माइंडसेट है, तो आप किसी भी सिचुएशन में दोबारा इनकम क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि तब आपके पास सिर्फ पैसा नहीं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होती है। इमेजिन कीजिए, आपने एक छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया,
शुरुआत में शायद सेल्स ना आए, शायद लोग सपोर्ट ना करें, शायद आपको खुद पर डाउट हो, लेकिन धीरे धीरे आप सीखते हैं, इंप्रूव करते हैं, अडेप्ट करते हैं और एक दिन वही छोटा बिजनेस इनकम मशीन बन जाता है। यही कंपाउंडिंग सिर्फ मनी में नहीं, कॉन्फिडेंस में भी होती है। फर्क यहीं पैदा होता है। गरीब माइंडसेट वाले लोग सिर्फ पेचेक देखते हैं, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट वाले लोग लॉन्ग टर्म विजन देखते हैं। और सबसे पावरफुल बात, बिजनेस ओनरशिप आपको सिर्फ पैसा नहीं देता, कंट्रोल देता है। टाइम पर कंट्रोल, डिसीजंस पर कंट्रोल, लाइफ पर कंट्रोल, यही रियल लग्जरी है। लेकिन याद रखिए, बिजनेस ग्लैमरस नहीं होता। शुरुआत में आपको वो काम भी करने पड़ते हैं जो कोई देखना नहीं चाहता। लेट नाइट्स, रिजेक्शन, स्ट्रेस, अनसर्टेनिटी। लेकिन यही स्ट्रगल इंसान को ट्रांसफॉर्म करती है, क्योंकि बिजनेस सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं बदलता, पर्सनालिटी बदल देता है। आप डिसिप्लिन्ड बनते हैं, रिजिलियंट बनते हैं, इमोशनली स्ट्रांग बनते हैं और एक दिन आपको एहसास होता है कि आपने सिर्फ बिजनेस नहीं बनाया, आपने खुद को बनाया है। सच यही है, एम्प्लॉय इनकम कमाता है, लेकिन बिजनेस ओनर वेल्थ क्रिएट करता है। और जब आपके पास बिजनेस होता है, तब आप सिर्फ मार्केट का हिस्सा नहीं रहते, आप मार्केट को इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आज की दुनिया में बिजनेस का सबसे पावरफुल फॉर्म सिर्फ फिजिकल स्टोर्स या ऑफिसेज नहीं रहे। अब एक कैमरा, एक आइडिया और इंटरनेट भी एम्पायर बना सकता है। और यही अगला एसेट पूरी जनरेशन की वेल्थ इक्वेशन बदल रहा है। एसेट 5, डिजिटल एसेट्स। यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन एम्पायर। जरा सोचिए, एक इंसान हर सुबह ऑफिस के लिए भाग रहा है, ट्रैफिक में फंसा हुआ, स्ट्रेस में डूबा हुआ, और दूसरी तरफ एक क्रिएटर है जिसने सालों पहले एक वीडियो अपलोड की थी और आज भी वो वीडियो उसे पैसा कमा कर दे रही है। यही डिजिटल एसेट्स की पावर है। सच यही है, आज की दुनिया में अटेंशन सबसे बड़ी करेंसी बन चुकी है और जो इंसान लोगों का अटेंशन कैप्चर करना सीख गया, वो वेल्थ क्रिएट करना भी सीख गया। पहले बिजनेस शुरू करने के लिए दुकान चाहिए होती थी, ऑफिस चाहिए होता था, एम्प्लॉयज चाहिए होते थे, लेकिन आज सिर्फ एक स्मार्टफोन, इंटरनेट कनेक्शन और वैल्यूएबल कंटेंट, इतना काफी है एक एम्पायर बनाने के लिए। यही रीजन है कि यूट्यूब, कंटेंट क्रिएशन और डिजिटल एसेट्स पूरी जनरेशन की फाइनेंशियल डेस्टिनी बदल रहे हैं। लेकिन ज्यादातर लोग इस अपॉर्चुनिटी को सीरियसली लेते ही नहीं। वो कंटेंट क्रिएशन को सिर्फ एंटरटेनमेंट समझते हैं, करियर नहीं। उन्हें लगता है इतने क्रिएटर्स ऑलरेडी हैं, हमसे नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे। और यही सेल्फ डाउट लाखों लोगों को शुरुआत करने से पहले ही रोक देता है। फर्क यहीं पैदा होता है। सक्सेसफुल क्रिएटर्स परफेक्ट नहीं होते, वो सिर्फ कंसिस्टेंट होते हैं। याद रखिए, इंटरनेट पर सबसे ज्यादा रिवॉर्ड टैलेंट को नहीं मिलता, विजिबिलिटी को मिलता है। अगर लोग आपको जानते ही नहीं, तो आपकी वैल्यू दुनिया तक पहुंचेगी कैसे? यही कारण है कि कंटेंट क्रिएशन सिर्फ वीडियोस बनाने का गेम नहीं है, ये ट्रस्ट बिल्ड करने का गेम है। इमेजिन कीजिए, आप लगातार लोगों को वैल्यू दे रहे हैं, आपकी वीडियोस लोगों की जिंदगी बदल रही है, धीरे धीरे ऑडियंस बनने लगती है, फिर ब्रांड डील्स आती हैं, एड्स इनकम आती है, प्रोडक्ट सेल होते हैं, अपॉर्चुनिटीज मल्टीप्लाई होने लगती हैं। और सबसे पावरफुल बात, एक बार कंटेंट अपलोड हो गया तो वो सालों तक आपके लिए काम कर सकता है। यही डिजिटल एसेट की मैजिक है। आप एक बार मेहनत करते हैं और उसका रिवॉर्ड बार बार मिलता रहता है, जबकि ट्रेडिशनल जॉब्स में आपको हर बार पैसे के लिए फिर से काम करना पड़ता है। सच यही है, अगर आप ऑनलाइन मौजूद नहीं हैं तो आने वाले समय में आप इनविजिबल हो जाएंगे, क्योंकि फ्यूचर क्रिएटर्स का है। फ्यूचर उन लोगों का है जो लोगों का अटेंशन, ट्रस्ट और इन्फ्लुएंस बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन यहां सबसे बड़ी चैलेंज क्या है? पेशेंस। लोग 10 वीडियोस अपलोड करते हैं, व्यूज नहीं आते और वो क्विट कर देते हैं। उन्हें इंस्टेंट सक्सेस चाहिए। लेकिन याद रखिए, ऑडियंस ओवरनाइट नहीं बनती। पहले आपको बिना अपलॉज के काम करना पड़ता है, बिना रिजल्ट्स के कंसिस्टेंसी रखनी पड़ती है। यही वो फेज है जहां एवरेज लोग हार मान लेते हैं और फ्यूचर क्रिएटर्स टिके रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हर सक्सेसफुल क्रिएटर कभी 0 व्यूज से शुरू हुआ था। और सच यही है, कैमरा के सामने बोलना आसान नहीं होता। लोग जज करेंगे, कंपेयर करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे। लेकिन अगर आप फियर की वजह से खुद को रोक देंगे तो जिंदगी भर दूसरों की सक्सेस देखते रह जाएंगे। यही वो जगह है जहां करेज वेल्थ बनाता है, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड में अपॉर्चुनिटी अनलिमिटेड है।
एक वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है, एक आइडिया आपको ग्लोबल ऑडियंस दे सकता है, और एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड आपको फाइनेंशियली अनस्टॉपेबल बना सकता है। लेकिन कंटेंट क्रिएशन सिर्फ फेम का गेम नहीं है, यह इन्फ्लुएंस का गेम है। और जब इन्फ्लुएंस बढ़ता है तब इनकम के डोर्स अपने आप खुलने लगते हैं। लेकिन सिर्फ ऑडियंस बनाना ही इनफ नहीं, असली वेल्थ तब बनती है जब आप उस अटेंशन को स्केलेबल बिजनेस में बदलना सीखते हैं। और यही अगला एसेट ऑर्डिनरी सेलर्स को ऑनलाइन मिलियनेयर्स में ट्रांसफॉर्म कर रहा है। एसेट 6, ई कॉमर्स स्टोर्स। बिल्ड एन ऑनलाइन मनी मशीन। क्या आपने कभी सोचा है दुनिया के कुछ लोग अपने कमरे में बैठकर लाखों की सेल्स कैसे कर लेते हैं? ना कोई बड़ी दुकान, ना कोई फैंसी ऑफिस, फिर भी पैसा लगातार आ रहा है। यही ई कॉमर्स की पावर है। सच यही है, इंटरनेट ने बिजनेस के रूल्स पूरी तरह बदल दिए हैं। पहले दुकान खोलने के लिए लोकेशन चाहिए होती थी, अब सिर्फ स्ट्रेटेजी चाहिए। पहले कस्टमर्स सिर्फ आपके शहर तक लिमिटेड होते थे, अब पूरी दुनिया आपका मार्केट बन सकती है। और यही रीजन है कि ई कॉमर्स आज के समय का सबसे डेंजरस वेल्थ बिल्डिंग एसेट बन चुका है। इमेजिन कीजिए, रात के 2 बजे कोई इंसान आपके ऑनलाइन स्टोर से प्रोडक्ट खरीद रहा है और उसी वक्त आप सो रहे हैं। यही वो मोमेंट है जहां आपको समझ आता है कि सिस्टम्स इंसानों से ज्यादा पावरफुल होते हैं। क्योंकि ई कॉमर्स सिर्फ प्रोडक्ट्स बेचने का बिजनेस नहीं है, ये ऑटोमेटेड इनकम मशीन बनाने का गेम है। लेकिन एवरेज लोग इसे सिर्फ शॉपिंग एप्स की तरह देखते हैं। उन्हें दिखाई देता है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, शॉपिफाई स्टोर्स, लेकिन उन्हें उसके पीछे का वेल्थ इंजन दिखाई नहीं देता। सच यही है, हर सक्सेसफुल ऑनलाइन स्टोर के पीछे साइकोलॉजी, ब्रांडिंग और ट्रस्ट की पावर काम करती है। लोग प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते, वो इमोशंस खरीदते हैं, कन्वीनियंस खरीदते हैं, आइडेंटिटी खरीदते हैं। यही रीजन है कि कुछ ब्रांड्स ऑर्डिनरी प्रोडक्ट्स बेचकर भी करोड़ों कमा लेते हैं। फर्क प्रोडक्ट में नहीं, परसेप्शन में होता है। लेकिन यहां सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? लोग सोचते हैं कि मार्केट ऑलरेडी सैचुरेटेड है, अब तो बहुत कंपटीशन है, अब लेट हो चुका है। लेकिन याद रखिए, हर साल करोड़ों नए कस्टमर्स ऑनलाइन आते जा रहे हैं। अपॉर्चुनिटी खत्म नहीं हो रही, सिर्फ इवॉल्व हो रही है। फर्क यहीं पैदा होता है। एवरेज लोग एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं, एंटरप्रेन्योर्स नए एंगल्स ढूंढते हैं। इमेजिन कीजिए, आपने एक स्मॉल नीश प्रोडक्ट चुना। शुरुआत में शायद ऑर्डर्स कम आए, एड्स फेल हों, लॉसेस हों, लेकिन धीरे धीरे आप कस्टमर बिहेवियर समझने लगते हैं। मार्केटिंग इंप्रूव होती है, ब्रांडिंग स्ट्रांग होती है, और एक दिन वही छोटा स्टोर कंसिस्टेंट इनकम जनरेट करने लगता है। यही कंपाउंडिंग बिजनेस में भी होती है। शुरुआत में स्लो स्मिश, फिर अचानक एक्सप्लोसिव। लेकिन ज्यादातर लोग उस एक्सप्लोजन तक पहुंचने से पहले ही क्विट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें क्विक रिजल्ट्स चाहिए। और ई कॉमर्स उन लोगों के लिए ब्रूटल है जिनके पास पेशेंस नहीं है। याद रखिए, ऑनलाइन बिजनेस में सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट पैसा नहीं, कंसिस्टेंसी होती है। यही वो चीज है जो ऑर्डिनरी सेलर्स को ब्रांड्स में बदलती है। और सबसे पावरफुल बात, ई कॉमर्स आपको लोकेशन फ्रीडम देता है। आपका बिजनेस 24/7 चल सकता है, आपका स्टोर हजारों लोगों तक एक साथ पहुंच सकता है। और टेक्नोलॉजी आपके लिए वो स्केल क्रिएट कर सकती है जो ट्रेडिशनल बिजनेस में सालों लगा था। सच यही है, फ्यूचर फिजिकल से ज्यादा डिजिटल कॉमर्स का होने वाला है। आने वाले समय में जो लोग ऑनलाइन सेलिंग, ब्रांडिंग और कस्टमर साइकोलॉजी समझेंगे, वही वेल्थ कंट्रोल करेंगे। लेकिन यहां एक डेंजरस ट्रैप भी है। बहुत लोग सिर्फ पैसा देखकर बिजनेस शुरू करते हैं, वैल्यू क्रिएट करने के लिए नहीं। और यही वजह है कि ज्यादातर स्टोर्स कुछ महीनों में बंद हो जाते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म वेल्थ सिर्फ सेलिंग से नहीं, ट्रस्ट से बनती है। जब लोग आपकी ब्रांड पर भरोसा करने लगते हैं, तब बिजनेस एसेट बनता है। और यही अल्टीमेट लेसन है इस पूरी जर्नी का। रियल एस्टेट हो, स्किल्स हो, स्टॉक्स हो, बिजनेस हो, डिजिटल एसेट्स हो या ई कॉमर्स, हर एसेट का फाउंडेशन एक ही है, ओनरशिप। सच यही है, गरीब लोग पूरी जिंदगी दूसरों के एसेट्स बिल्ड करते रहते हैं, जबकि रिच लोग अपने एसेट्स बनाते हैं। और जिस दिन आपने ओनरशिप की पावर समझ ली, उसी दिन आपकी फाइनेंशियल डेस्टिनी बदलनी शुरू हो जाएगी। कंक्लूजन, कई लोग पूरी जिंदगी सिर्फ इसलिए स्ट्रगल करते रहते हैं क्योंकि उन्होंने कभी एसेट्स बनाना सीखा ही नहीं। वो हर महीने पैसे कमाते हैं और फिर वही पैसा धीरे धीरे खर्चों में गायब हो जाता है। लेकिन सच यही है, फाइनेंशियल फ्रीडम हाई सैलरी से नहीं आती, स्ट्रॉन्ग एसेट से आती है।
रियल एस्टेट आपको कैश फ्लो सिखाता है। हाई इनकम स्किल्स आपकी अर्निंग पावर बढ़ाते हैं। स्टॉक्स आपके पैसे को काम पर लगाते हैं। बिजनेस ओनरशिप आपको लेवरेज देता है। डिजिटल एसेट्स आपकी आइडेंटिटी को इनकम मशीन बनाते हैं। और ई कॉमर्स आपको सिस्टम्स की पावर दिखाता है। यही वो 6 एसेट्स हैं जिन्होंने ऑर्डिनरी लोगों को फाइनेंशियली अनस्टॉपेबल बनाया है। लेकिन याद रखिए, नॉलेज अलोन डजंट चेंज लाइफ, एक्शन चेंजेस लाइफ। दुनिया में लाखों लोग फाइनेंस बुक्स पढ़ते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ लोग एक्शन लेते हैं और वही लोग फ्यूचर में अलग लेवल पर पहुंचते हैं। फर्क यहीं पैदा होता है। आज आपके पास 2 चॉइसेस हैं। या तो आप अगले 5 साल भी उसी फाइनेंशियल साइकिल में फंसे रहें, या फिर आज से छोटे छोटे एसेट्स बिल्ड करना शुरू करें। क्योंकि वेल्थ ओवरनाइट नहीं बनती, लेकिन डेली स्मार्ट डिसीजन से जरूर बनती है। सच यही है, हर रिच इंसान कभी बिगिनर था। उसने भी स्मॉल शुरुआत की थी, लेकिन उसने वेट नहीं किया, उसने एक्सक्यूजेस नहीं बनाए, उसने एक्शन लिया। और शायद यही मोमेंट आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। याद रखिए, अगर आप एसेट्स नहीं बनाएंगे तो पूरी जिंदगी किसी और के एसेट्स बिल्ड करते रह जाएंगे। इसलिए आज खुद से एक प्रॉमिस कीजिए कि अब सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करेंगे, बल्कि ऐसे एसेट्स बनाएंगे जो जिंदगी भर आपके लिए काम करें। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में थोड़ा सा भी बदलाव लाया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। कमेंट में लिखिए आई विल बिल्ड वेल्थ। और ऐसे ही पावरफुल बुक समरीज और फाइनेंशियल माइंडसेट वीडियोस के लिए फाइनेंशियल ब्रेन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगली वीडियो शायद आपकी फाइनेंशियल जर्नी को एक नए लेवल पर ले जाए।